बिहार मद्य निषेध पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट कल जारी हो गया, लेकिन इसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थी अभी पहुंच चुके हैं केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती जहां पर पटना में है सीएसबीसी ऑफिस पहुंच गए हैं। और इन लोगों का कहना है कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है। क्या कुछ हुई है, इन लोगों से बात करते हैं। क्या मैटर था आप लोग का जो अभी आप लोग सीएसबीसी ऑफिस आए हुए? जी, मैटर ये था कि जब हम लोग का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, वो मेरिट के टाइम जब मेरिट आने वाला था तब नोटिफिकेशन जारी, उससे पहले हम लोग को कोई सूचना नहीं दिया गया कि ईडब्ल्यूएस या ओबीसी ईबीसी का एनसीएल इस टाइम का चाहिए। आज हम लोग कल शाम को मतलब मेरिट आया और उसमें हम लोग का मेरिट नहीं रहा। और जब हम लोग आए थे पहले भी अपना मतलब डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए, तो ये चेयरमैन साहब से मिले, लेकिन ये वो नहीं बताया कि हम करेंगे क्या। वो बोले कि आप आरक्षण का लाभ नहीं लीजिएगा, लेकिन आरक्षण का हम लाभ नहीं लेंगे तो हमको जनरल में आप डालिएगा ना। लेकिन हम लोगों को जनरल में भी नहीं डाला गया और मतलब हम लोग का रिजल्ट नहीं हुआ। और उससे पहले पीटी का नोटिफिकेशन आया था फिजिकल के टाइम, उसमें लिखा हुआ था वित्त वर्ष 2021 का ईडब्ल्यूएस चाहिए। और आज भी चेयरमैन यही बोल रहे हैं कि अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक का ईडब्ल्यूएस चाहिए, जो कि मेरे हम लोगों के पास है, लेकिन हम लोगों का रिजल्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? अब यही वो नहीं समझा पा रहे कि क्यों नहीं आया। वो बोल रहे हैं कि हम सभी का फिजिकल क्लियर है। सभी का फिजिकल क्लियर है। ऑल 74 नंबर है यहाँ, 80-90 सब लड़के। जी फिजिकल में आप लोग के 80 नंबर है। कट ऑफ कितना 42 हम लोग का। एक मिनट रुक जाइए। ओबीसी का कट ऑफ कितना गया? ओबीसी 54 गया है। ओबीसी का ईडब्ल्यूएस का कितना गया? 42। और इसके बाद आप लोग का 80 नंबर है। नहीं आया। रिजल्ट नहीं है, उसके बाद किसका नंबर है 80? किसने देखा था? मेरा 90 नंबर। कैसे देखे थे? मैंने वहाँ पे जो था ना, वो जो मैं हाई जंप किया तो फिर उन्होंने मेरे मतलब पीठ थपथपाया और मेरे को बताया था। हाँ, और ये देखिए दूसरी बात ये है कि ये जो नोटिस लिखा था कि इस सूचना के माध्यम से कहना है कि बिहार सरकार द्वारा निर्गत दिशा अनुसार अनुरूप वित्तीय वर्ष 21-22 पर नागरिक आय के अनुसार ये कार्यालय को, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने अभी डॉक्यूमेंट जो जमा किया है, लिखा है इसमें कि जिनका मतलब ये देखिए जिनके नीचे फोटोग्राफ है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य है, क्योंकि इनका वित्तीय वर्ष 2021-22 के इनके कुल आर्थिक आय 8 लाख से कम है, तो मेरा सर्टिफिकेट सही है, तो फिर ये क्यों नहीं ले रहा है? अभी आप लोग आए हुए थे यहाँ पर मेनली इसी गड़बड़ी को लेकर कि एनसीएल हम लोग को मांग रहा है 21-22 का। आप लोग के पास है क्या? एनसीएल कब का मांग रहा है? फॉर्म भरने का पहले का मांग रहे हैं। पहले का मांग रहा है। नया एनसीएल भी खोजा जाता है, लेकिन इस बार बिफोर 2 साल पहले का खोजा जाता है। यही प्रॉब्लम है। नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र नहीं, एक बार भी नहीं बोला है कि पहले का चाहिए एनसीएल, एक बार भी नहीं बोला गया। कुछ हम बताना चाहते हैं ये वीडियो के माध्यम से। पूरे बिहार आपका चैनल देखता है, आपका चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हमारे जितने भी लड़के बिहार के युवा जो अभी इस बार फिजिकल दिए 689 का, उसमें दिक्कत यही हुई है कि सभी लोग को आदत सीएसबीसी ने लगा दिया था कि आप एग्जाम दो या फॉर्म मतलब भरो और रिजल्ट आता है, मतलब जब आने के बाद फिजिकल करता है, फिजिकल के टाइम लोग बनाता था और उसके बाद उसको जमा करता था, उसको मेरिट भी बनता था उसका, और वो लोग ज्वाइन भी करता था। ठीक है, तो ये तो आदत लगा हुआ था। आपका अगर कोर्ट कह रहा है कि हम ये डेट्स का हमको चाहिए, तो आप इसको वैकेंसी देने से पहले क्यों नहीं वो चीज नोटिफिकेशन में जारी किए कि लड़का को प्रॉब्लम इसी का कारण हुआ है। ठीक है, अगर कारण जब आप इसका हुआ है तो आप आने वाले वैकेंसी से पहले आप दीजिए। अगर जो दे चुके हैं उसको आप जिस तरह से आप किए थे पहले, 8415 हो गया, 365 हो गया, चाहे आपका फायरमैन हो गया, टोटल जितना भी अभी तक हुआ है उसमें से कभी भी वित्तीय वर्ष का मांगा ही नहीं गया था। उसी के अनुसार नोटिफिकेशन में भी जिक्र नहीं, नोटिफिकेशन में भी नहीं मांगा गया है। और इसके बाद आपको 21,391 जो पोस्ट है उसमें भी नहीं मांगा गया है। ठीक है, फिजिकल के टाइम में भी डीबी हुआ होगा। उस टाइम क्या उसमें भी ओके हो गया, उस टाइम करंट में मांगा गया बस। उस टाइम ओके कर दिया गया। सभी चीज में करें कि जैसा ओके है डॉक्यूमेंट, हम लोग बोले कि सारा डॉक्यूमेंट सही है सर, तो बोला डॉक्यूमेंट सही है। देखिए गेट ही पास नहीं दिया जाता, हम लोग को डॉक्यूमेंट में वही असफल घोषित कर दिया जाता। पीटी के टाइम आप लोग का डीबी एकदम क्लियर था। क्लियर था। देखिए वहाँ पे 2 नंबर लिया जाता है। एक नंबर पहले का जो है, अगर आपका वो नंबर नहीं लगता तो आप दूसरा नंबर भी दे सकते हैं। इसलिए दिया जाता है कि अगर वो नंबर नहीं लगेगा तो दूसरा नंबर पे कॉल करके आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो तो वो डॉक्यूमेंट को मांगा जाएगा। ठीक है, तो वो इसीलिए नंबर मान लीजिए किसी का कॉल नहीं लगा, ठीक है मानते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन में आप इस तरह से कर रहे हैं कि आप 1 साल बैक का मांग रहे हैं। लड़का के पास कहाँ से होगा? बैग का ही नहीं ले रहा है, बैक का भी नहीं ले रहा है, और जिसके पास ऑलरेडी है भी वो भी जमा नहीं कर रहा है। जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट उसका क्या होगा? जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है तो मैं बैक का कैसे बना लूं? मेरा जब मैं भरूंगा तब तो भरूंगा। मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मैं कैसे पहले का बना लूं? मेरा तो लिख दिया जाए कि हम 2 साल
जो जिसका ऑलरेडी एज हो चुका है उसके बाद आप फॉर्म भरिए। मैं जनरल से पढ़ता, अगर पहले बता देते। नोटिफिकेशन में भी इस बात की कहीं से कोई नहीं नहीं है। नोटिफिकेशन का बात अच्छा, रहा। इसके लिए कोई टाइम भी नहीं दिया गया आप लोग को कि आप लोग इतने टाइम है आपके पास नहीं, डॉक्यूमेंट? सीधे पुराने वाले आप लाके जमा करें, इसमें टाइम का कोई जरूरत ही नहीं है। पुराना कहाँ से बनेगा? फिजिकल में इतने नंबर वाले को हटा दिया गया, बैक वाले को लिया गया। फिजिकल इस तरह से बनाया गया कि आप अगर 90 नंबर लाया चाहे 100 नंबर, उससे उसको मतलब नहीं है। मतलब है कि आप NCL और EWS इस डेट में आप कास्ट बाई अगर आप दे रहे हैं तो उसका रिजल्ट हुआ है, बाकी लोग को सबको का छाट दिया गया। अभी आप लोग जनरल में लिया गया। अभी आप लोग अंदर गए थे मिलने के लिए चेयरमैन से, क्या कुछ बातें हुई वहाँ पर? सर कंफ्यूज है, EWS समझा ही नहीं पा रहे, उनको बीत वर्ष समझ ही में नहीं वो आ रहा खुद कंफ्यूज है। खुद कंफ्यूज है। सर वो बोल रहे हैं कि वित्तीय वर्ष चाहिए, तो वित्तीय वर्ष क्या होता है? एक मार्च 2022 से लेकर 31 अप्रैल वो वाला होता है। तो मेरे पास तो है, तो मेरे पास है, तो मेरा क्यों नहीं ले रहा है? फिर वो ये लिखा है ना, फिर यहाँ पे गवर्नमेंट झूठो के वित्तीय वर्ष 22 इसके लिए माने, तो फिर ये गवर्नमेंट गलत बोल रही है। बातें क्या हुई? कुछ तो आप लोग को संतुष्ट किया गया होगा। कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोर्ट में जाकर कुछ कंप्लेन बिहार में ऐसा कुछ होता नहीं। बिहार में करो, RTA लगाओ, आप बाकी कुछ नहीं सुनो। क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अपना कोर्ट में कर दीजिए, हम लोग देख लेंगे। उन लोगों का कहना है, ऐसे ऐसे मामला बहुत देखे हैं, रोज ऐसे केस होते रहते हैं। केस उन लोगों का कहना है कि हाई कोर्ट जाइए, केस कर दीजिए, लड़ लेंगे। आप पढ़ लीजिए, हम यहाँ पर देख लेंगे, बस यही कह रहे हैं। और उससे पहले का नोटिफिकेशन जो फिजिकल के टाइम में जारी हुआ था उसमें साफ तौर पर लिखा गया था 20-21 का। जब हम चेयरमैन साहब को दिखाया तो वो बोल रहे हैं ना कि टंकन मिस्टेक है। उसी 10 मिनट 1 घंटा बाद वो अपना नोटिस जारी करते हैं CSBC की वेबसाइट पर कि ये टंकन मिस्टेक हो गया। इतना बड़ा बोर्ड से टंकन मिस्टेक कैसे हो गया? कोई मिस्टेक नहीं है। अभी आप लोग का क्या मांग है? आप लोग ये बताइए। मांग यही है कि हम लोग का मेरिट को रद्द किया जाए। मेरिट को रद्द कर दिया जाए, फिर से बनाया जाए, जिसका नंबर अधिक है उसका ही नहीं है। जिसका अधिक नंबर है वरीयता के आधार पर बनाया जाए। डॉक्यूमेंट्स के लिए समय दिया जाए और नहीं, रिजल्ट समय नहीं चाहिए, समय नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। बन ही नहीं सकता, नहीं, आप कहाँ- बैक वाला चाहिए। हाँ, पहले जैसा रिजल्ट बनता था उसी तरह से इस बार भी बनाया जाए। क्या है बता रहे हैं आपको, जैसे अभी तक जितने भी वैकेंसी किया गया उसके अनुसार आप लिए हैं। जितने भी वैकेंसी आप जो नोटिफिकेशन आप जारी नहीं किया तो आपका गलती है, आपका कोर्ट का गलती है। चाहे जिसका आपको कोर्ट का आदेश दिया तो आप कोर्ट को एप्लीकेशन दीजिए, ये चीज हम नहीं दिए हैं। और वो EWS का मामला दिखा रहे हैं कि 2023 में आया है वो मामला कि कैंडिडेट मतलब रद्द कर दिया जाए। ये 2030 में वो मामला आया, हम लोग का वैकेंसी 2022 में है, तो कानून कैसा? पुराने वाले 22 नवंबर का था। तो आप लोग का भी मांग है मेनली कि इस रिजल्ट को रद्द किया जाए। फ्रेश वैकेंट है अभी। सीट भी वैकेंट, फ्रेश रिजल्ट दिया जाए। आप जिसके ज्यादा नंबर है उसे उसमें समझ। हाँ, यही कहना है। नंबर सीरियल से बनाइए, नंबर सीरियल से बनाइए। मेरिट को देखिए, अभी ये कुछ छात्र थे जो कि 689 वाला जो कल रिजल्ट आया है, तो इन लोगों का कहना है कि फिजिकल में इसके बहुत ज्यादा नंबर थे, 80 नंबर 90 नंबर थे, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। उन लोगों का सिलेक्शन हुआ जिसके कम नंबर थे। और डॉक्यूमेंट्स का क्या कुछ मामला था, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है या फिर आपके दोस्त किसी का भी, आप कमेंट करिएगा। बाकी इस पूरे प्रकरण में आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे एक और हेल्पफुल सेशन में। जय हिंद।